Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. ये है थर्ड सेशन 30x30 सीरीज का. 2-3 सीरीज हम साथ में चला रहे हैं. एक 30x30 सीरीज है जिसमें सीडीपी के मिक्स्ड 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं. ईवीएस के मिक्स्ड 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं. इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, पेडागोजी के हम करने वाले हैं सेशंस ऐसे मिक्स्ड. तो जहां भी 30x30 दिखे मतलब मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी. और जब हम टॉपिक वाइज की बात कर रहे हैं तो एक दिन टॉपिक वाइज, एक दिन 30x30 ऐसे चल लेंगे. मतलब 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एक दिन टॉपिक वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. तो होपफुली आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा. नहीं पहुंचा हो तो अपने दोस्तों को बता दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सेशन देखना कीजिए शुरू. इसको आप एक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल है कि आपके सामने पोल आपको साथ साथ मिलेगा, जो आज निशा के सौजन्य से आ रहा है पोल. तो स्टार्ट करते हैं. पीडीएफ आपको एक साथ ही मिल जाएगी. मुझे लग रहा है इस वीकेंड मिल पाएगी. इस वीकेंड में बिल्कुल भी फ्री हो नहीं पाई, उस चक्कर में भी आपकी जो पीडीएफ्स हैं तो शायद कमिंग सैटरडे. यार कमिंग सैटरडे कहीं जाना तो नहीं है ना? क्या डेट है आज? 24. अंग्रेज हो रही हो कतई. 24 को 24 बताती हूँ तो 24. पता नहीं यार, मम्मी आ जाएंगी तो सही रहेगा. बस इतनी जल्दी नहीं आएंगी तो मैं वीकेंड भी बिजी हो सकता है. देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, कर देंगे. करियर बिल पे जाकर के आप बैचेस में एनरोल हो सकते हैं. इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है. सुंदर सस्ता टिकाऊ सवाल. क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि स्थूल गतिक कौशल का या स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है. स्केच बनाना. जीएफ गर्लफ्रेंड से याद रखेंगे, गर्लफ्रेंड नहीं है ये. जीएफ बोले तो ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स. पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं बच्चे में, बाद में फाइन मोटर स्किल्स आती हैं. ग्रॉस वो जिनमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो. फाइन मोटर वो जिसमें आपकी हाथ और आंखों की मांसपेशियों का, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़े, है ना. तो फाइन मोटर स्केचिंग में तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, तो ये तो फाइन का उदाहरण हो गया. कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं? 80% लोग सी उत्तर दे रहे हैं. चलिए, होल्डिंग अ नीडल यानी सुई पकड़ना. सुई पकड़ने के लिए हाथों की मसल्स का प्रयोग होगा, है ना. तो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, इन सब के लिए फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि हाथ और आंख की मसल. स्केचिंग में भी हाथ और आंखों की मसल का प्रयोग है. वॉकिंग फास्ट, आप तेज चलें, आप धीमे चलें, आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स का ही प्रयोग ज्यादा होगा. उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें आपकी लेग मसल्स काम में आएंगी, यानी जो आपकी थाई मसल्स हैं, जो पूरा मतलब वो तो बॉडी की सबसे बड़ी जो आपकी, पता ही है आपको, हड्डी भी है वहां पे. तो बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग चलने में होगा. आप तेज चलें, धीरे चलें, दौड़ के चलें, नाचें, गाएं, वॉटेवर. गाने में तो नहीं खैर, बट नाचने में तो जो है वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स का ही क्या होगा? प्रयोग होगा. तो ये ग्रॉस का उदाहरण हो गई. पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, यानी धागे में मोती पिरोना. पिरोए कभी? तो वो क्या है? फाइन मोटर स्किल. और आपको पता है यंग जब हम होते हैं तो हमारी ये फाइन मोटर स्किल्स बेटर होती हैं. टाइम के साथ जो है वो तो सारी ही कौशलों में दिक्कत आती है, बट स्पेशली आपने देखा होगा अपनी मम्मी दादी को कहते हुए कि बेटा एक काम करो, इस सुई में धागा तुम पिरो दो. क्यों? क्योंकि तुम्हारी नई आंखें हैं. मतलब क्या हुआ? आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर होता है यंग एज में, और फाइन मोटर स्किल्स भी बेटर होंगी ऑफ कोर्स. ठीक है जी. तो पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, धागे में मोती पिरोना भी फाइन मोटर का उदाहरण है. ग्रॉस मोटर का उदाहरण सिर्फ तेज चलना है. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, है ना. पोल लगा लो मैडम. क्या कर रही हो तुम? किसको भेजना तुम्हें? ये कौन सा प्रेम पत्र लिख रही हो तुम? ये वर्ड में है. चलिए कोई बात नहीं, ठीक है. तो एनजीओ कब भेजना है? तो राहुल को बिठा देती हैं यार. तुम कैसे मैनेज करोगी? देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 है. बताएंगे आप लोग फटाफट से जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का. अगर हम बात करें, सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, हैं, बताइए एक बार. ये आप लोगों को नहीं सुननी होती हैं ऐसी बातें. देखिए, सी ऑप्शन 51%. प्रॉक्सिमो, हाँ वो दूसरा लैपटॉप लेके साथ में लगी हुई है और एक लैपटॉप पे पोल लगा रही है. तो वो देख के, और मैंने देखा वर्ड खुला हुआ है. तो आजकल मॉडर्न जमाना है, अब लोग ऐसे थोड़ी लिखते हैं प्रेम पत्र, अब टाइप भी कर सकते हैं. देखिए, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, यानी विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है, यानी दिशा क्या है विकास की. प्रॉक्सिमो डिस्टल, देखिए प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन होता है एक, यानी दिशा का सिद्धांत. उसके तहत आता है आपके 2 सिद्धांत आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के, है ना. दिशा 2 प्रकार की होती है विकास की, प्रॉक्सिमो डिस्टल
और दूसरी है सेफेलोकॉडल। सेफेल का मतलब ही खोपड़ी है, सर से पैर जाने को सेफेलोकॉडल कहेंगे, हेड टू टो। और सेंटर से पेरिफेरी, तो हेड टू टो तो क्या हो गया, सेफेलोकॉडल, सिरोध पदोन्मुखी, जबकि हमसे अधोगामी या प्रोक्सिमो डिस्टल पूछा है। बात ठीक है नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, जनरल टू स्पेसिफिक, अब कहने को तो ये भी सही है, कहने को तो ये भी सही है, बट हमें एग्जैक्टली अगर हमसे पूछा जाएगा कभी भी प्रोक्सिमो डिस्टल, तो हमें पता है सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज से बेटर आंसर नहीं हो सकता। केंद्र से बाह्य की ओर, मतलब केंद्र से सीमाओं की ओर। केंद्र क्या है आपकी बॉडी का, आपका हार्ट का डेवलप होना, आपकी रीढ़ की हड्डी, फिर आपका यहाँ पे कंट्रोल आता है शोल्डर्स पे, फिर उसके बाद आपका अपने इन आर्म्स पे कंट्रोल आता है, फिर आपका अपने हाथ पे कंट्रोल आता है, फिर उंगलियों पे कंट्रोल आता है। ये क्या है, सेंटर से बाहर की ओर, बॉडी के सेंटर से बाहर की ओर, इसको प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं। जब आप सर से पैर की ओर दूसरी दिशा है, तो सर संभालना सीखते हैं, फिर गर्दन, फिर ये वाला पार्ट, फिर पैर, तो खड़े होना सीखते हैं। बेसिकली पहले आप गर्दन संभालना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, फिर आप खड़े होना सीखते हैं। इसका मतलब ऐसे चल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब हेड टू टो, सेफेलोकॉडल। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, दोनों विकास की दिशा के सिद्धांत के तहत ही आते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा फटाफट से। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, बताइए। एग्जैक्टली विकास कह रहे हैं, बहुत बढ़िया विकास। मैम यू आर टायर्ड, यार थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ना, क्या ही कर सकते हैं। ऊपर से आज हमने अपनी जमानों पुरानी शर्ट पहनी है, स्ट्रगल के दिनों की है? और बहुत स्कूटी चलाई है पहन के, याद है मुझे 2019 में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण के गौड़ वाहकों में कौन आएगा, बताइए। पहला ऑप्शन है स्कूल। आपको पता है प्राइमरी में कौन आता है, फैमिली। फैमिली दिख रही है कहीं, फैमिली यानी पेरेंट्स। देखिए पेरेंट्स लिखा हो, इमीडिएट फैमिली लिखी हो, है ना, सिर्फ फैमिली लिखी हो, फैमिली मेंबर्स लिखे हो, बात एक ही है। ठीक, तो ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी में आएगा। परिवार प्राइमरी में आएगा हमेशा, प्राथमिक कारकों में सामाजिकरण के, वहीं स्कूल हमेशा सेकेंडरी, किताबें भी सेकेंडरी, मीडिया भी सेकेंडरी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जो कि सही उत्तर है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68% लोग ही सिर्फ सही उत्तर दे पाए, जबकि आपको पता था पेरेंट्स कभी भी सेकेंडरी में नहीं आ सकते। सेकेंड